मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब एक डेढ़ साल पहले जब मोमेंटम बनाना शुरू किया था तो पूरी हिजाब और हलाल की पॉलिटिक्स ज़बरदस्त तरीके से कर्नाटक में हुई थी। टीपू सुल्तान की पॉलिटिक्स ज़बरदस्त रूप से कर्नाटक में हुई थी। आइकन्स की लड़ाई, रोज लेक, वेबसाइट, न्यूज़पेपर, टीपू सुल्तान वर्सेस ये सब हुआ क्या? मतलब अब चुनाव है 10 तारीख को, आज हो गई 19 तारीख को, ये सारे जो कल्चरल इश्यूज थे ये गायब हो गए। ये क्यों हो गया? आज 21 तारीख है जी जी जी। देखिए, ये सब कवायद थी वोट को जोड़ने की, एक तरफा वोट जोड़ने की। लेकिन कुछ दिन तक तो यह गरमाया, लेकिन बाद में ये टाई फीस हो गया। अब ये मुद्दा नहीं है कर्नाटक में चुनाव का। अगर आप हिजाब की बात करेंगे तो लोगों के जहन में उस तरीके से नहीं उतरेगी जिस तरीके से उस समय उसको फ्लेयर अप किया गया था। और अब जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल दूसरे मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में हैं। पहला मुद्दा लोगों के बीच में रोष, दूसरा मुद्दा इनके बड़े बड़े लीडर, इनके एमएलए एमपी का छोड़ना, वो इंडिकेटर है कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द पार्टी। तीसरा, ये जो किसानों के मुद्दे हैं, नंदनी और हटाकर अमूल को थोपना। चौथा, सबसे प्रबल मुद्दा 40% की जो बात हो रही है वो वहां के गांव गांव में चली गई है कि हाँ जी, यहाँ 40% का मामला था और कुछ लोगों से तो पैसे भी रिकवर हुए थे, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना। ये सारी चीजें अगेंस्ट दी ऑड हैं। एक ही तुरुप का पत्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर उनका करिश्मा काम कर गया तो हो सकता है बैतरनी पार हो जाए, अन्यथा अभी तक के जो इंडिकेटर हैं उसमें लगता है कि कांग्रेस को एज है। और राहुल गांधी की तो मोक्ष के लिए पार की जाती है, वैतरणी तो मृत्यु के बाद मोक्ष के लिए पार की जाती है। लोग कहते हैं जो वैतरणी पार कर ले उसे ही मोक्ष मिलेगा, नहीं तो दूसरी बार अगर जीत गए, पिछली बार जिस तरीके से सरकार बनी थी उस पर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो सब आप लोग वरिष्ठ लोग पत्रकार हैं, सबको पता है कि किस मैंडेट वाज नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी। वो डेलिबरेटली क्रिएट किया गया, ये पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है। उसका भी रोष हो सकता है लोगों के अंदर कि सरकार हमने किसको दिया, बनाने को दिया था, बन किसका गया। और बैतरनी से मेरा मतलब है कि वहां पर अगर ये दोबारा जीत के आए तो जो मोक्ष मिलेगा उससे दक्षिण की तरफ कुछ राहें खुलती नजर आएगी। कार्तिकेय, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जो आपका प्रश्न था ना, मैं आपके प्रश्न से सहमत नहीं हूँ। जो आप कह रहे हैं कि इस बार हिजाब और जो वो मुद्दा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत ही केयरफुली कैलकुलेटेड मूव है, क्योंकि आप देखेंगे लिंगायत्स को आप कम्युनली बहुत हार्ड ओवर ड्राइव में कभी भी नहीं मानेंगे। और ऐसा नहीं कि इससे पहले येदियुरप्पा ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन आप येदियुरप्पा के स्टेटमेंट को एक तरफ देखिए जो एक स्टेटमेंट है, और एक्शन को एक तरफ देखिए कि भट्ट की सीट जिसके बारे में अभी सुनील शुक्ला जी बात कर रहे थे, उसके टिकट को काट के जिसको टिकट मिला है वो हिजाब कंट्रोवर्सी का सबसे प्रमुख चेहरा है, उसे टिकट मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी मॉडरेट लाइन को टो करने की कोशिश कर रही है। इट्स पार फॉर द कोर्स, जिसको जो समझ में आ रहा है उसको एग्जैक्टली वही बेचा जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ा नहीं गया है? बिल्कुल भी नहीं। यदि छोड़ा गया होता तो भट्ट की टिकट कट के उनको दूसरे आदमी को टिकट नहीं मिलती जो उस हिजाब एजिटेशन का सबसे प्रमुख चेहरा था। मैं अपने सवाल को रिफ्रेश करता हूं, मैं ये पूछता हूं, रेजोनेट क्यों नहीं कर रहा है? रेजोनेट डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। रेजोनेट यदि नहीं करता तो उसको टिकट नहीं मिलता। और येदियुरप्पा कभी भी, लिंगायत्स कभी भी बहुत ज्यादा कम्युनल ओवरड्राइव या कम्युनल एंगल को बहुत ज्यादा एक्सपोनेंट वो नहीं करते। और ये आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स के बयान से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पार्टी ऐसा नहीं कि पार्टी ने अपना हार्डकोर हिंदुत्व एंगल या जिस चीज़ों ने पार्टी के जो पॉट बॉयलर को एकदम गर्म रखा, एकदम सिम पे रखा, उसको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया। ऐसी स्थिति भी बिल्कुल नहीं। हाँ, आलोक जी बोलिए। देखिए, जो ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि ये मुद्दा ठंडा नहीं कर सकती है बीजेपी, लेकिन इस मुद्दे से जो अचीव करना चाह रही थी वो अक्रॉस कर्नाटका सेल नहीं कर पाई, और अभी की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना था, मेरा ये अभिप्राय था कि ठीक है, ये मुद्दा तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। बीजेपी के द्वारा ऐसे मुद्दे तो कभी छोड़े ही नहीं जा सकते, लेकिन जो इसकी पॉलिटिकल गेन होनी थी वो अक्रॉस कर्नाटका, ये अब उतना मायने नहीं रखता है।
मेरा ये कहना है। ठीक है, पंकज। ये देखिए टिकट काट के और जो हिजाब कंट्रोवर्सी के मुख्य चेहरा थे उनको टिकट देने का मतलब भी है कि बीजेपी इस लाइन में भी उस इलाके में फ़ायदा लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव से पहले ठीक है वो इंटरनल सर्वे तो कराती और उसको पता चलता है कि कौन यहाँ से विनिंग कैंडिडेट हो सकता है और इस आधार पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। आप अभी जगदीश शेट्टर का इंटरव्यू पढ़िए, उन्होंने भी ये बात को कहा है कि इंटरनल सर्वे में भी मेरा नाम आया था कि मैं चुनाव जीतने वाला हूँ, तो मुझे किस आधार पर हटाया गया ये समझ से परे है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी का जो कुछ कोर इश्यूज हैं, खासतौर पर हिंदुत्व, वो ठीक है बहुत एग्रेसिव ना करे समय के लिहाज से, लेकिन इस इशू से पीछे हटने नहीं जा रही है बीजेपी। और बीजेपी उन इलाकों में जरूर इसका प्रचार करेगी जहां उसको लगेगा कि इससे फायदा होने वाला है, प्रचार करेगी जहां इसका फायदा होने वाला। लेकिन अब जिसे कहते हैं इस डिबेट को खत्म करने से पहले कि कर्नाटक, बम्बई कर्नाटक, निज़ाम कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, कर्नाटक में बहुत सारे कर्नाटक हैं। अब मैसूर कर्नाटक में टीपू सुल्तान और ये सारे इश्यूज कैसे वीडी सावरकर भी आएंगे, ये सारे इश्यूज आएंगे। तो उसमें कहते हैं ना सुनील जी की नेशनल मूड के खिलाफ कर्नाटक वोट करता है। आपको लगता है कि नेशनल मूड के खिलाफ वोट कर रहा है, यानी नेशनल मूड बीजेपी के लिए है और कर्नाटक की पॉलिटिक्स उस पर अब बात हो जाएगी? नेशनल मूड बीजेपी के पक्ष में क्यों है, ये कैसे कहा जा सकता है? हिमाचल प्रदेश आप हारे हैं, एमसीडी का चुनाव बीजेपी हारी है, बंगाल आप हारे हैं, तो ऐसा थोड़ा है एक गुजरात में चुनाव जीत जाना मतलब नेशनल वोट वही है। ऐसे एक माहौल क्या होगा 2024 में कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से कि एक बीजेपी के पक्ष में बात करने वाले लोगों की तादाद है, लेकिन जो वह तादाद 2014 में थी, मेरा मानना है कि उतनी नहीं रह गई है। होगा क्या नहीं होगा अलग ही चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी जो ये हिजाब का मुद्दा है, इस मुद्दे से हट नहीं सकती। मैं वत्स जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि उनके पास कहने के लिए क्या है? गवर्नेंस के नाम पर आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप से आप बरी नहीं हो पा रहे हैं। आपने परिवारवाद का नारा उठाया, 32 लोग ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक परिवार के लोग हैं जिनको आपने टिकट दिया। येदियुरप्पा साहब के पुत्र सांसद हैं और उनके छोटे भाई जो हैं वो आपने एमएलए का टिकट दिया। तो ये जो गैर परिवारवाद का आपका नारा था, वंशवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसका वो भी आपका नारा नहीं चल पा रहा है। किसानों के तमाम मुद्दे कर्नाटक में जिंदा हैं, जिसका समाधान करने के लिए आपने कोई कोशिश नहीं किया, बल्कि एक नया नंदिनी और के मुद्दे को लेकर के लगने लगा कि किसानों के आर्थिक हितों की अवहेलना करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास जो परंपरागत रूप से जो आपके हिंदुत्व के मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों के अलावा। लेकिन यह मुद्दा पर पूरे प्रदेश, आप जब ये टीपू सुल्तान वाली बात आई, उस पर देखिए आप वहाँ के स्थानीय लोगों ने कितना प्रतिकार किया कि गलत बात कही जा रही है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर आए, तो लिंगायत के बड़े मठ हैं, उन्होंने कहा कि साहब हमको भी अपने काम कराने के लिए पैसे देने पड़े। इस तरह के बयान लोग बड़े बड़े मठों के धर्मगुरुओं ने दे दिया। तो आप करेंगे क्या? सवाल है कि अगर आपके पास एक गुड गवर्नेंस का बड़ा भारी फार्मूला हो, नक्शा हो, उपलब्धियां हो, तब उसकी बात कर सकते हैं। वो सिरे से खारिज हो गया। तो ये जिस आधार पर, जिस राजनीतिक तौर तरीके पे आप अपना रास्ता बनाने का प्रयास करते रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको चलाना उसकी मजबूरी है। और इसका लाभ उनको तटीय इलाकों में मिला है, ये राष्ट्रवाद जो ध्रुवीकरण की राजनीति का, और जो राष्ट्रवाद के नारे का लाभ बेंगलोर अर्बन में मिलता है। तो अपने नारे से अलग नहीं हो सकते। बाकी जो कर्नाटक के हिस्से हैं, वहाँ पे लोगों के बीच में कैसे पकड़ बनाएंगे, उन तक कैसे पहुंच बना पाएंगे, वो एक समस्या है। और उसका सबसे बड़ा कारण है स्थानीय नेतृत्व का न होना। कोई एक ऐसा नेता नहीं है येदियुरप्पा साहब को छोड़ करके कि जिसकी कोई पूरे राज्यव्यापी कोई अपील है। और जबकि कांग्रेस में लेकिन हम इसे जनरली ये ऐसे देख कर रहे हैं चर्चा की जैसे कि बीजेपी में क्या नहीं है, लेकिन क्या ऐसा मुनासिब नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने अपना फोकस लाभार्थी पॉलिटिक्स पे रखा है। कांग्रेस ने कोई भी ऐसा इशू नहीं उठाया जो एकदम बेहद पोलराइजिंग है। जो महेंद्र जी बोल रहे थे सब लोकल इश्यूज उठा लिए उन्होंने। नंदिनी उठा ली, दही का मुद्दा उठा दिया, मिर्ची उठा दी, करप्शन पे बात रखी। राहुल गांधी कम बोल रहे हैं, प्रियंका भी कैंपेन लॉ प्रोफाइल है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिस पे चाय पे चर्चा होता है। हाँ पंकज। नहीं, आपने जो नेशनल मूड कहा, नेशनल मूड इसलिए बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि 2014 से 2019 में ज़्यादा सीटें आई,
हिमाचल में हारे भी तो 1% वोट का डिफरेंस था, बंगाल में भी 18 सीटें जीत लिए। तो अब जो ग्रोथ है वो तो ऊपर ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और आप अपने सर्वाइवल के लिए परेशान हो रहे हैं कि कर्नाटक में जीत लेंगे तो फिर से हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। एक पार्टी सत्ता बरकरार रखने के लिए लड़ रही है और एक पार्टी अपने उत्साहवर्धन के लिए लड़ रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब विनिंग पार्टी जीतते रहती है तो उसके पक्ष में बोलने वालों की तादाद भी ज़्यादा होती है और वो दिखाई भी पड़ता और सुनाई भी पड़ता। हो सकता है विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार जाए और वो लोकल रीजन से हारे, इसीलिए नेशनल इश्यूज वहाँ पर उठाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि नेशनल इश्यूज पे लड़ेंगे तो हमारी हार होगी, हमारी जीत नहीं होगी। हाँ आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, कर्नाटक में जो अभी की स्थिति है कार्तिकेय जी, जी जी कांग्रेस अगर जीतती है जी तो बीजेपी के कारणों से जीतेगी, अपना कुछ पॉजिटिव क्रिएट करके नहीं जीतने जा रही है। अच्छा। ये जो बीजेपी में हो रहा है, जिस तरीके की बातें हुई, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ कर दिया। हाँ जी। उसके कारण ये बीजेपी एडवांटेज कांग्रेस हो रहा है, और यही चीज हुआ आपको हिमाचल में भी। कांग्रेस अपने कुछ कारनामे से नहीं जीती वहां, वो बीजेपी एक दो वादे किए उसने जो लुभावने थे वो अट्रैक्ट कर गए, जैसे वो पेंशन वाला मुद्दा था। लेकिन यहां पर करप्शन, उसके बाद ये लोगों का पार्टी छोड़ के भागना, भगदड़ मची हुई है, ऑल इज नॉट वेल विद इन द पार्टी। नंदनी किसान का मुद्दा, जो मठ लोगों ने कहा कि हमने भी पैसे दिए हैं अपने काम करवाने के लिए, ये सब ज्यादा बड़ा फैक्टर बना है, बशर्ते कि कांग्रेस का कोई पॉजिटिव चीज अभी तक जो है आप समझ लीजिए, कांग्रेस की कोई पॉजिटिविटी ऐसी नहीं आई है जिसके कारण लोग अट्रैक्ट हों। इनसे उब के ऑल्टरनेटिव आ रही 2024 की बात, तो अभी के सिनेरियो में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को 24 में कोई चक्कर देने वाला नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। ये छिटपुट रूप से कहीं हार जाए कर्नाटक, ठीक कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा। बीजेपी का एक स्टेट चले जाने से कोई बहुत बड़ी, हाँ उत्तर प्रदेश दक्षिण में उनकी प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2024 का कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर कर्नाटक का चुनाव होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। आपको लगता है ब्रजेश इसका कोई नेशनल उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं आपको, आप कर्नाटक जा रहे हैं, मैं आपको दिल्ली में दिखाता हूँ। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी को एकदम बुरी तरह से हराती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है, उसी दिल्ली में जिसमें 67-3 और 63-7 के भयानक अंतर से बीजेपी हारती है, वहीं पे बीजेपी सातों की सातों लोकसभा सीट जीतकर चली जाती है। गुजरात में कभी नहीं हुआ कि चाहे कितना भी पोलराइज रहा हो, 2014 से पहले कभी नहीं रहा कि 26-0 लोकसभा सीट का कभी भी एनालिसिस है। और कर्नाटक में भी आप देखिएगा कि लोकसभा का चुनाव कंप्लीटली डिफरेंट है। वो एक आदमी के फेस पे, एक आदमी के करिश्मे पे लड़ा जा रहा है, और इसमें किसी को, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी विधानसभा चुनाव को लोकसभा में आप जोड़ के देख सकते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री, मैं वत्स जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, वहाँ मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे अभी मतलब काफ़ी दूर तक कोई खड़ा नहीं। देखिए, पिछली बार एक चीज़ हुई थी, पिछली बार गौड़ा वोट कंसोलिडेट किया था कुमार स्वामी के लिए, और सरप्राइजिंगली किया था। कुमार स्वामी को कुछ सीट्स सेंट्रल कर्नाटक में भी मिल गई थी, लोगों को विश्वास नहीं था। वैसे तो देवेगौड़ा जी फार्मर्स लीडर माने जाते थे, उनको गौड़ा समाज का नेता तब माना जाने लगा जब वो प्रधानमंत्री पद से हटाए गए, वापस आए, उन्हें रिहेबिलिटेट किया, पार्टी बनाई। लेकिन अब देखना ये कि जो ये 2-4% रिजर्वेशन वाला जो मामला था, बीजेपी अपने लिंगायत वोट को रख के कितने गौड़ा वोट पर पैठ बना पाती है, और जो देवेगौड़ा जी हैं अपना वोट कितना बचा पाते हैं, जो टुमकुर मैसूर वाला इलाका है जिससे हम दक्षिण कर्नाटक बोलते हैं। और कांग्रेस अपना अस्तित्व दोबारा से क्या तलाश पाती है, जिसको हम बॉम्बे कर्नाटक बोलते हैं, जिसे किट्टूर कर्नाटक भी बोला जाता है।
और क्या वो अपने निज़ाम कर्नाटक में, जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं, जिसमें बीदार का इलाका भी पड़ता है, क्या वहाँ अपना दमखम दोबारा से स्थापित करेगी? क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो कांग्रेस की लीडरशिप के अधिकतर बड़े नेता दक्षिण कर्नाटक से है, और यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी बार चुनाव जीते, उनको मुख्यमंत्री पद कभी नहीं मिला, क्योंकि जितने भी दक्षिण मैसूर कर्नाटक के नेता थे सब एक हो जाते। तो आप देखिए, वीरप्पा मोइली से लेके आप मैं सारे नेताओं के नाम बता सकता हूं कि ये सब सेंट्रल कर्नाटक के नीचे के लीडर्स हैं।